दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जैसा मैंने भी कभी सुना नहीं था। दोस्तों, ये कहानी हमें शिवम कुमार जी ने भेजी है और आज ये कहानी मैं उन्हीं के जैसे आपको बताने जा रहा हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 9 में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 18 साल की थी। मैं अक्सर अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी एक बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की एक सर्विस करते थे, इसलिए हमें एक सरकारी क्वार्टर भी मिला हुआ था और हम उसी में रहते थे। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। वास्तव में हम बहुत खुश थे, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा जरूर लूंगा, क्योंकि पहली बार मुझे एक अपना घर मिला था। पता नहीं क्यों, जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबो गरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरी एक आदत बहुत खराब थी कि मैं देर से सोता था, और जब उस घर में पहुंचा तो नई जगह होने के कारण मैं और देर में सोने लगा। मेरी आदत देर से सोने की जो थी, उसके कारण मैं टीवी चैनल हर रात देखता था और अक्सर एक नई मूवी जरूर देखता था। मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होंगी और मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, मैंने टीवी की आवाज थोड़ी धीमी जरूर कर दी। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज आने लगी। वह आवाज ऐसी थी कि जब कोई औरत चलती है तो उसकी पायल जो बजती है, वैसी ही वो आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसके बाद मैंने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज मुझे अभी भी सुनाई दे रही थी। यह आवाज सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज अब लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद दोबारा आवाज आने लगती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई भारी पायल पहन के चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल निकल करके बाहर आ जाएगा। मुझे उस समय सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं, और बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अचानक वही आवाज मुझे सुनाई देती है। उस समय वही आवाज बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन माजरा तो ये था कि सिर्फ आवाज ही आ रही थी, सामने कोई दिख नहीं रहा था और आवाज भी बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं दौड़ करके भागा और अपनी मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वैसे भी वो सब के सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपने मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में ही सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकले और उसके बाद एक रात को फिर से वही आवाज मुझे सुनाई दी। बाद में मुझे उस आवाज की आदत पड़ने लगी। आवाज आने का समय भी एकदम फिक्स नहीं होता था। कभी कभी वह आवाज रात के 11 बजे या कभी रात के 1:30 बजे आती थी, परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और किसी दूसरे को वो आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। कभी कभी मैं उस आवाज से बहुत ही डर जाता था।
लेकिन इसके अलावा और कुछ अभी हो नहीं रहा था। कुछ समय और बीतता है तो उसके बाद से हमारे घर पर एक लोग आते हैं। मैं उन्हें जानता तो नहीं था, लेकिन वो हमारे पापा को विधिवत तरीके से जानते थे। और मैंने साफ साफ सुना कि वो मेरे पापा से पूछ रहे थे कि आप लोगों को कोई आवाज तो नहीं सुनाई देती है। तो मेरे पापा ने कहा, नहीं, हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। और उनकी बातें सुनकर के मुझे ये पता चल गया कि हमसे पहले इस फ्लैट में वही रहते थे और उन्होंने ही ये फ्लैट हमारे पापा को बेचा था। अब मैं समझ चुका था कि कुछ तो माजरा था जिसके कारण उन्होंने ये फ्लैट मेरे पापा को बेचा, क्योंकि आवाज तो मुझे सुनाई ही देती थी, लेकिन मेरे घर में कोई मानने को तैयार नहीं था। 1-2 दिन और बीतता है, उसके बाद से वो भयानक मंजर की शुरुआत होती है। रात की बात थी, मेरे मम्मी पापा दोनों लोग सो रहे थे और मैं भी गहरी नींद में सो रहा था। तभी वो आवाज अब की बार पूरे घर में बहुत तेजी से सुनाई देने लगती है। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी मेरे मम्मी पापा दौड़ते हुए मेरे कमरे में आते हैं और मुझसे कहते हैं, तुम सही कह रहे थे, आज मुझे आवाज सुनाई दे रही है। और वो लोग भी डरे हुए थे। किसी तरह सुबह होती है, हमारे पिताजी जाकर के पंडित जी को बुला लेकर के आते हैं। वो पूरे घर में अनुष्ठान करते हैं और उसके बाद जो वो बताते हैं वो किसी को डरा देने के लिए काफी था। वो बताते हैं कि इस घर में एक नहीं 6 आत्माएं रह रही हैं और जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो, क्योंकि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। अब हमारे पिताजी की भी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि इतनी जल्दी पूरा परिवार लेकर के हम कहां शिफ्ट हो जाएं। उन्होंने कहा पंडित जी से कि कुछ तो उपाय कीजिए, मैं 1-2 दिन में घर खाली कर दूंगा। पंडित जी पूजा करके तो चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य आत्माएं नहीं है, इतनी आसानी से बस में नहीं आएंगी। और उनके जाने के बाद पिताजी तुरंत अपने ऑफिस चले गए और वो सरकारी बंगले के इंतजाम में लग गए। रात को जब वो लौट करके आते हैं तो वो बताते हैं कि 2 दिन के बाद हमें घर मिल जाएगा, लेकिन 2 दिन तो बहुत दूर की बात थी। वो रात ही हमारे सबके जिंदगी की बहुत बुरी रात होने वाली थी। रात के 11 बज रहे होते हैं, तभी हमारे घर में दोबारा से वो आवाज सुनाई देती है। हम सब इकट्ठा होकर के धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं और आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते हम जीने से चढ़ते हुए छत तक पहुंच जाते हैं। जब हम छत पर पहुंचते हैं तो आवाज हमें दोबारा अंदर से आती हुई लगती है। हम दोबारा सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, तभी हमारे बाथरूम के दुछत्ती पर से आवाज आती हुई लगती है। हमारे पापा हिम्मत करके सीढ़ी लगाते हैं और उसका दरवाजा खोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वो सीढ़ी के साथ ही नीचे गिर जाते हैं और उनका सर फूट जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन उनके गिरने के बाद से ही जो नजारा हमें दिखाई देता है वो वास्तव में ठंडे खून को भी आग के जैसा खौला सकता है। हम देखते हैं कि सामने दुछत्ती में से एक नहीं 6 आत्माएं, मतलब 6 लोग उतर रहे हैं और वो हवा में ही नीचे उतरते चले आते हैं, जिसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे। हम आओ देखते हैं न ताओ पापा को उठाते हैं और किसी तरह उस घर से बाहर निकलते हैं और पूरी रात हम सड़क पर बिताते हैं। सुबह जब पिताजी को होश आता है तो वो सबसे पहले जिससे उन्होंने घर खरीदा था उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि जब ये घर हांटेड था तो तुमने हमें क्यों दे दिया। तो वो कहते हैं कि पता तो हमें भी नहीं था, हमने भी ये घर जिससे खरीदा था उसने भी हमें ये घर सस्ते में दिया था। और वो बताते हैं कि जब उन्होंने जिससे घर खरीदा था उससे पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि इस घर को कब्जा करने के लिए कुछ दबंग लोगों ने इस घर में रह रहे 6 लोगों को जिंदा जला दिया था और उसके बाद वो 4 या 5 जो दबंग लोग थे वो भी इस समय या तो अस्पताल में हैं या तो पागलखाने में हैं
और उनमें से 2 इस दुनिया में नहीं। उसके बाद से हम दोबारा उस घर में कभी नहीं गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए द हंटेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, हमारी हंटेड अर्थ इंडिया टीम ने 2 नए चैनल शुरू किए हैं और हम आशा करते हैं कि उन दोनों चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जिसमें आपको बॉलीवुड से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो और कंटेंट देखने को मिलेंगे। दोनों चैनल का नाम धमाका बॉक्स और सिनेमाजा है। दोस्तों, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।